जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि भीम का घमंड कैसे तोड़ा हनुमान जी ने। यह बात द्वापर की समय की है, जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था। पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों का हार हुआ था। इस जीत के बाद भीम को कुछ ज्यादा ही घमंड था। घमंड ये था कि मेरे से शक्तिशाली और यहाँ कोई नहीं। यह बात कृष्ण भगवान को पता लग गया। फिर उन्होंने भीम का घमंड तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। वो योजना हनुमान जी के साथ मिलकर। द्रौपदी को रोज सुबह फूल चाहिए था, क्योंकि वो पूजा करती थी। एक दिन की बात है, जब द्रौपदी को बिल्कुल वैसे ही स्नान करके वो पूजा के लिए जा रही थी। फूल नहीं थे तो उन्होंने भीम से कहा कि हमारे लिए आप फूल ले आइए। वो फूल कमल का फूल था, जो कि आसपास में नहीं मिल रहा था। उन्हें लेने के लिए दूर जाना पड़ता था। भीम ने कहा, अच्छा मैं ले आता हूँ। भीम चले पुष्प लेने के लिए। जो ही आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक वानर रास्ते पे बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी पूरी पूंछ पूरे रास्ते को घेरे हुई है। एक तरफ पहाड़ था और एक तरफ रास्ता, और कहीं से रास्ता था नहीं। और वह वानर नींद में सो रहा था। भीम गए और उन्होंने वानर को उठाया और कहा, ए वानर, अपने पूंछ हटा लो। वानर बोला, ए भाई, बहुत नींद आ रही है, तुम ही हटा दो। भीम बोला कि हटाते हो या मैं उठा के फेंक दूं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वानर बोले, भैया तुम ही हटा दो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। भीम ने बोला, आखिरी बार बोल रहा हूँ, नहीं हटाओगे तो उठा के फेंक दूंगा। फिर वानर बोला, आपकी जैसी मर्जी, उठाकर फेंक ही दो। भीम गुस्से में गए और उठा के फेंकने की चेष्टा की, पर पूंछ टस से मस नहीं हिला। बिल्कुल जरा भी हिला नहीं पाए। भीम बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं हिला पा रहे थे। फिर हिलाते-हिलाते वो इतने पसीने-पसीने हो गए और थक गए। फिर उनको ज्ञात हुआ, वो सोचने लग गए कि आखिर इतना महान पुरुष और इतना बलशाली पुरुष और कौन हो सकता है। मन ही मन सोचने लग गए, ध्यान करने लग गए कि आखिर ये पुरुष कौन है। ये साधारण पुरुष तो नहीं है, और ना ही साधारण बानर लग रहे हैं ये। फिर उनको याद आया हनुमान जी की। वो सारी बात समझ गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं आपको पहचान गया हूँ। आप मेरे बड़े भैया हैं। इनकी शक्ति की तुलना कोई नहीं कर सकता। मुझे आप क्षमा कीजिए। फिर हनुमान जी अपने रूप में आए और भीम को गले से लगा लिया। तो इस तरह हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा। भीम चाहते तो पूंछ को लांग के जा सकते थे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी भी चीज को लांघना, पुरुष हो, जानवर हो या कोई भी चीज हो, उचित नहीं होता है। इसीलिए ये परंपरा आज भी है कि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को लांघा नहीं जाता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत कृपा आपकी।